अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आजकल हो चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आगे यूनिवर्सिटी जाएं, आगे पढ़ें ना पढ़ें, वो कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है या नहीं जाना, किन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी जाना है और किन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है या आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी से सुना है कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है और ये कर लो, ये सिविल इंजीनियरिंग है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये कर लो, इसका बहुत स्कोप है, तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें। ये बात ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये बात आज के दौर में 2022 या इसके बाद नहीं चलती। तो स्कोप की बेस पे आपने सबसे पहली बात कि किसी भी फील्ड में नहीं जाना। अब बात यह है कि आपने फिर क्या करना है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अगर आपने बोर्ड टॉप किया हुआ है या आप 1 नंबर से पास हुए हैं, 33 नंबर हैं आपके, तब भी ये क्राइटेरिया आप सब लोगों के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए है। वो ये है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपको कौन सी फील्ड पसंद है, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो रही है। एटलीस्ट आप 10-15 दिन, 20 दिन डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखें, डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ें, आप फुल रिसर्च करें और देखें कि कौन सी ऐसी फील्ड है कि जो आपको पसंद है, जो आपको लग रहा है कि यार ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है और मुझे इसमें मज़ा आता है करते हुए, मेरे लिए ये बोझ नहीं है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको उसके अब्बू जी कहते हैं कि तूने BS मैथ्स करना है, लेकिन उसको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, वो एक ज़रा भी उसको मैथ्स नहीं आता और वो उनकी खुशी के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है, मैथ्स कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना। आप आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी और 4 साल यूनिवर्सिटी में भी आप रोते रहेंगे। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी है, कौन सी फील्ड मेरे माइंड के मुताबिक मेरे से मैच कर रही है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको वीडियो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज आपको कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूँ, मैं ठेकेदारी करूँ, मैं रोड्स बनाऊँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर बनूँ, मैं घर बनाऊँ, वो घर बना के सेल कर दूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपके लिए बेहतर है कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो, आप उसमें इंटरेस्ट भी होगा आपको और आप शौक से भी करोगे। इसी तरह हर बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना। अगर आपको नस्ट में, प्यास में या दुनिया की MIT जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर उसमें भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आपकी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी इंजीनियरिंग ना करना। किसी की सुनी सुनाई बात पे कोई भी फील्ड नहीं चूज़ करना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने रिसर्च करनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने एक डिग्री को चूज़ कर लेना। रिसर्च में आप देख लें कि इसकी जो डिग्री है, इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। हर यूनिवर्सिटी का, हर डिग्री का पढ़ा हुआ है कि इसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप वो देख लें कि ये सब्जेक्ट क्या आपको पसंद आ रहा है। FSC सेकेंड ईयर में वो सारे वैसे भी आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो अगर वो आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, फिर आप देखें कि उसकी जो जॉब है, जो फील्ड है, वो कैसी जॉब है, वो क्या, उसका आगे क्या स्कोप है, क्या चीज़ें हैं, वो मेरे लिए पसंद होगा, नहीं पसंद होगा, मुझे जाके ये काम अच्छा लगेगा। अगर वो सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, तो आप उस फील्ड को चूज़ कर लो, व्हाटएवर इट इज़। अच्छा, दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पॉइंट है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार मेरे लिए कौन सी फील्ड है जो अच्छी है, जो कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो आपने बहुत रिसर्च भी कर ली, आपने सोचा भी और आपको लग रहा है कि बस आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आपने यूनिवर्सिटी में लाजमी जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आपकी लर्निंग होगी, आपका सोशल सर्कल बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो फिर आपने ये करना है कि कोई बहुत ही आसान सी फील्ड चूज़ करनी है, जिसमें कि 4 साल आपके आसानी से गुजरें। आप अगर थोड़ी मेहनत भी करो, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे नहीं हो, आपको दिल नहीं करता, 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं दिल करता पढ़ने का, तो फिर भी आप एक नॉर्मल सी फील्ड में जाओ। आर्ट्स आसान होते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप इस तरह की किसी भी फील्ड में जाओ जिसमें कि आपका काम ईज़िली हो जाए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लाइक आपको BS मैथ्स कर रहे हो, तो आपके इतने पेजेस के 4 पेजेस के फार्मूले हैं जो कि वो आपको करने पड़ रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, बल्कि आपने बहुत ही आसान फील्ड चूज़ करनी है। एक फ़ील्ड की मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मैथ्स कॉम एक बहुत ही आसान सी फील्ड है। मेरा भाई कर रहा था, मैं उसके सब्जेक्ट्स वगैरह देख रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एक इंसान को वो समझ आती हैं, एक बेसिक चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का एक फार्मूला है जिसका कि आगे रियल लाइफ में यूजेज ही नहीं समझ आ रहा। तो अगर आप कोई आसान फील्ड चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी होगी। अच्छा, मैथ्स कॉम वाले नाराज़ ना होना, अगर आपको लगता है कि ये भी मुश्किल है तो ठीक है, लेकिन मुझे आसान लगी थी। इसी तरह फिर अगर एक स्टूडेंट जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ यूनिवर्सिटी में, तो वो आसान से आसान फील्ड में जाए, ताकि उसकी जो वहाँ पे लाइफ हो वो आसान रहे और 4 साल यूनिवर्सिटी की वो ईज़िली गुजार दे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो का, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो ये है कि आपने 4 साल, बेशक आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, जिस भी फील्ड में, ये नहीं हो कि आप काम ना करें और आप कहें बस मैं घर वालों से पैसे लेके मैं फ़ीसें भरता रहूँगा और बस मैं जाऊँगा और आऊँगा, शाम को आके सो जाऊँगा।
کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا. آپ نے پہلے دن سے لے کے نا 3 کام کرنے ہیں. ایک آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے, دوسرا آپ نے ای کامرس کرنا ہے, تیسرا آپ نے کال سینٹر جابز کرنی ہے. ان تینوں میں سے مجھے آج کے دور میں یہ تینوں چیزیں, ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے بندہ کام کر لیتا ہے, تو یہ تینوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز کر لیں, اس میں آگے تھاؤزنڈز آف چیزیں ہیں. اور ایون یہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ آپ فائور اپ ورک بھی کرو, آپ کو کوئی لوکل مارکیٹ میں کلائنٹس مل جاتے ہیں. فیس بک پہ آج کل گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جابز ملتی ہیں. کوئی آپ کی اسکل ہے, آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے, آپ وہ آفر کر لو. کسی کو گرافک ڈیزائن آتی ہے, وہ آفر کر لو. کینوا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, ایک دن میں آپ سیکھ سکتے ہو, وہ آفر کر کے کسی کو کوئی آپ سروسز آفر شروع کر دو. سمپلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے 4 سال میں فل فلیج اپنے آپ کو 3 to 6 hours a day 8 hours a day آپ نے کام کرنا ہے. جب آپ کام کریں گے, اور کام کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے فزیکلی کام کریں, وہ بھی اگر آپ کو آن لائن جاب نہیں مل رہی, یعنی فری لانسنگ آپ نے زور لگا دیا, ای کامرس لگا دیا, کال سینٹر کر دیا, اگر آپ کو کام نہیں مل رہا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ نے 1 سال لگا دیا, لیٹس سپوز آپ جاؤ, آپ جا کے کہیں فزیکلی جاب کر دو, آپ کہیں پہ کچھ بھی جاب کرو. لیٹس سپوز آپ کہہ رہے ہو آپ کسی شاپ میں جا کے آپ وہاں پہ ایز اے سیلز مین جاب کر لو, کوئی جاب کرو, 2 hours 3 hours 4 hours جاب کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارا کام کیسے ہو رہا ہے, اور آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوگی, اور آہستہ آہستہ آپ کے لنکس بھی بنتے جائیں گے, اور آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاؤ گے. یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانی تھی. آپ جس بھی یونیورسٹی میں جائیں, سب سے پہلی بات آپ نے انٹرسٹ کی بیس پہ جانا ہے. دوسری بات, اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو آسان سے آسان چیز میں جانا ہے. اور تیسری بات, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 3-4 کام جو کہ آن لائن کام ہے, سروسز سیل کرو یا کال سینٹر, یہ ساری چیزیں جاب کرو, یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. جب یہ سب کچھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ان 3 کے علاوہ بھی آپ کہیں پہ جا کے پرماننٹ جاب کر سکتے ہو. جاب کرو کہیں پہ, کسی پرائیویٹ کمپنی میں چلے جاؤ, وہاں پہ کچھ آورز دے دو, 4 hours منیمم, 6 hours ڈیلی کی بیس پہ, نائٹ شفٹ میں, اس طرح کر کے آپ اپنی یونیورسٹی روٹین میں آپ نے کام کرنا ہے. جب آپ کام کریں گے تو آپ کی لائف میں بہت بڑے لیول پہ چینج آئے گا, اور آپ بہت کامیاب ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھی اسٹوڈنٹس کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.